सबसे पहला कर्म अपना कर्म होता है, अपने तरफ कर्म होता है। वो हम नहीं करते। हम सबके लिए करते हैं लेकिन अपना कर्म नहीं करते। कर्तव्य कर्म में सबसे पहला कर्म आता है अपने तरफ। जैसे फ्लाइट में चढ़ते हो तो एयर होस्टेस बोलती है कुछ हो गई दुर्घटना तो ऑक्सीजन मास्क तुमने पहले लेना है, लाइफ जैकेट तुमने पहले पहनना है, फिर दूसरों को पहनाना है। हम सुनते हैं लेकिन करेंगे नहीं शायद। इसके लिए कर्तव्य कर्म, वो तो एरोप्लेन वाले लोग को भी पता है कि कर्तव्य कर्म क्या होता है। हमको ही नहीं पता कि पहले हमको पहनना है फिर दूसरे को बचाना है। हम बोलते वो बच जाए, ये बच जाए, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा, लेकिन उसमें हम चले जाएंगे। तो कर्तव्य कर्म में भी पहला कर्म खुद के तरफ होता है। उसमें भी डिवीजन होता है कि जो अभी इन लोग बोले नियत कर्म। नियत कर्म यानी पहले तो जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज हम बोलते हैं, मतलब जो अभी शादी वादी कर ली तो घर के तरफ, नहीं तो माता पिता के तरफ, शादी के बाद भी माता पिता के तरफ, ये छोटे छोटे एक डिवीजन होता है कर्मों का। लेकिन सबसे पहला कर्म खुद के लिए, फिर जिसके साथ रहते हैं उनके लिए, उसके बाद हमको बाकी सोसाइटी के लोगों के लिए करना है, और उसके बाद देश के लिए करना है, सारे संसार के लिए करना है। तो हम लोग अभी कहाँ पे है, हम लोग को खुद देखना पड़ेगा कि हम लोग खुद के लिए कर भी रहे हैं कि नहीं। सीधा खाली परिवार के लिए कर रहे हैं या देश के लिए कर रहे हैं या पता नहीं संसार का करने का उद्धार सोच रहे हैं, लेकिन खुद ने लाइफ जैकेट नहीं पहना है। तो पहले लाइफ जैकेट हमने पहनना है। किसी ने मेरे को एक बार प्रश्न पूछा था कोई और सत्संग में कि हम लोग दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं, हमारे ही लोग होते हैं, सिस्टर्स, ब्रदर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, जो को पूछते रहते हैं। तो हमने जो सीखा है हम उन लोग को समझाते जाते हैं, लेकिन कितनी बार समझाओ तो भी समझते ही नहीं है। कभी कभी बहुत वो नेगेटिव बोल देते हैं और उनका रोना धोना कर देते हैं और हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो हमने क्या करना चाहिए, नहीं हेल्प करना चाहिए क्या, नहीं बात करनी चाहिए क्या, क्या करना चाहिए करके। तो मैंने उसको इतने ही पूछा क्या लाइफ जैकेट पहना है। जब तुम दूसरे की सुनने बैठ जाते हो कि तेरा क्या तकलीफ है, बोल मैं सुलझाती हूँ, मैंने सत्संग सुना हुआ है, ऐसे करना है वैसे करना है, पहले अपना लाइफ जैकेट पहन लो। तो मैंने बोला अपना लाइफ जैकेट पहनो, अपना सत्कर्म करो पहले। अगर पता है किसी से मिलने वाले हो और उनका रोना धोना चलने वाला है और तुमको सोल्यूशन देना है उसमें, तो आधा घंटा पहले खुद को कुछ मंत्र जाप करो, कुछ भी तो करके खुद को पहले शांत करो। हमारा जो मन का स्थिति है वो एकदम स्टेबल, एकदम सही होना चाहिए, ऐसे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ऊपर नीचे क्यों? क्योंकि सामने वाला रोने शुरू हो गया तो हमारा वैसे ही ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसमें हम क्या सॉल्यूशन देंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए पहले मनोस्थिति को एकदम शांत, फिर बोलना चाहिए चल बोल अभी तेरा क्या प्रॉब्लम है बोल। फिर हम रेडी हैं, क्यों? हमने लाइफ जैकेट पहना हुआ है। नहीं, हम बिना जैकेट का एडवाइस देने निकल पड़ते हैं और बुरी तरह से सारा नेगेटिव जो उनका रहता है सब कर्म वो सब लेके आ जाते हैं हम साथ साथ में ओढ़ के। जैसे भी बरसात में गए, चिकल उड़ गया, कुछ मिट्टी पानी आ गया, कुछ गंदगी लग गई, कोई एक ऑटो चला गया, सब ड्रेस पे उड़ गया, रेनकोट पहना ही नहीं, सिर्फ छाता लेके गए तो भी नहीं चलेगा। तो बहुत प्रोटेक्ट करना है खुद को। इसके लिए कर्तव्य कर्म सबसे पहले खुद के लिए, खुद के तरफ, उसके बाद दूसरों का। और ये भी देखना है क्या हम यंत्रवत जीवन जी रहे हैं, मैकेनिकल, कि सुबह उठे, दांत घसा, फिर चाय पी ली, आंख भी बंद है, बिस्किट डुबा लिया, खा लिया, और बस अब मैं थोड़ी थोड़ी उठ गई हूँ, चाय के बिना तो आंख नहीं खुलती। ये सब हो रहा है क्या? हम लोग इतने यंत्रवत जीवन जी रहे हैं क्या? सुबह उठ के आंख बिना चाय के नहीं खुलती क्या? ये सब सोचो, क्योंकि देन फिर हम लोग मशीन जैसे हो गए। जैसे मशीन में अभी गाड़ी में पेट्रोल डाली तो गाड़ी चल पड़ी, वैसे मेरी चाय तो मेरी पेट्रोल है, जब चाय गिरेगी तो मैं जागूंगी। ऐसा ये अच्छा बात नहीं है, ये मशीन जैसा जिंदगी हो गया।
गाड़ी जैसे हो गए हम, तो मनुष्य कैसे हुए? तो हम तो यंत्रवत हो गए, वेरी मैकेनिकल, कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। इसने ये बोला तो मैंने ये जवाब दे दिया। रोज वो ये बोलती है और मैं रोज ये जवाब देती हूँ। अरे कुछ नया तो दो, कुछ तो होश सा दो। बोला आज ये बोलेगी ना, मैं ये जवाब दूंगी, चलो। तो होश ही नहीं होता है, उन्होंने बोल दिया, हमने वही वापस जवाब दे दिया। तो इतना जो फिक्स हम चल रहे हैं, इसमें एक मशीन जैसा जिंदगी हो गया है। इससे बढ़कर हमको होश साधना है। होश कैसे साधेंगे? साधना करना पड़ेगा उसके लिए ना। तो साधना का पाथ है, ये पूरा रास्ता ही साधना का है। तो साधना अपनी अपनी चुनो और कर लो, लेकिन पक्की पक्की करो, ये है कर्तव्य कर्म। उसके बाद सबके लिए जो करना है करो।